अरसा 20 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से नहर रख ब्रांच के किनारे पर 2 दर्जन के करीब बनाए गए छोटे पार्कों में जड़ी बूटियों की वजह से शहरी सख्त परेशानी का शिकार हैं और इन जड़ी बूटियों में सांप और जहरीले जानवरों ने अपने घर बना रखे हैं। इन पार्कों में शहर और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों को रहायशी सुबह और शाम के वक्त अपने बच्चों, बुजुर्गों और औरतों के हमरा सैर के लिए आते हैं, मगर मानसून की होने वाली बारिशों के बायस इन पार्कों में बहुत सी बड़ी-बड़ी जड़ी-बूटियां होने के बायस शहरियों ने सैर के लिए आना भी बहुत कम कर दिया, जबकि लोग शहर के बाहर से भी इधर फैमिलीज के साथ सैर के लिए आते हैं। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि मेरी आपसे यही गुजारिश है सर कि मेरे पीछे देखें, इस पार्क की हालत देखें, यहाँ घास जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। और मेरी गुजारिश है डीसी ननकाना साहब से, मेरी गुजारिश है बल्दिया से कि मेहरबानी है इन पार्कों पर आप ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे जो खेलने आते थे यहाँ, हमारे बुज़ुर्ग थे जो सुबह आकर बैठते थे। और मेरी गुजारिश है डीसी ननकाना साहब से कि मेहरबानी है आप यहाँ ध्यान दें। जी तकरीबन ये कोई 20 साल कबल जो है नहर किनारे जो है वो 2 दर्जन के करीब जो है ये मिनी पार्क बनाए गए थे, छोटे पार्क, जहाँ पे बच्चे, बुज़ुर्ग और औरतें जो हैं वो रोज़ाना सुबह और शाम की सैर करने के लिए आते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ मुकामी इंतज़ामिया जो है म्यूनसिपल कमेटी, उसने कभी इन पार्कों पे तवज्जो ही नहीं दी। अब इन पार्कों में जो है वो तकरीबन 3-3, 4-4 फुट की घास और मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ जो हैं ना वो उग चुकी हैं। और ये समझ लें कि ये जो जहरीले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, सांप जो हैं, उनके ये घरौंदे बना लिए हैं उन्होंने यहाँ पे। तो अब तो हमें खौफ आता है यहाँ पे बच्चे लाने के लिए। तो हमारी ये गुजारिश है डीसी ननकाना साहब से कि इन पार्कों की हालत पे रहम करते हुए और हमारे सांगला की आवाम पे रहम करते हुए इन पार्कों की हालत बेहतर की जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया कि इन पार्कों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और पार्कों की सफाई सुथराई करवाई जाए ताकि लोग अपनी फैमिली के साथ आकर सैर व तफरीह कर सकें। कैमरा टीम के साथ वाश न्यूज़, फैसलाबाद।